इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आज हम पढ़ेंगे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजिनेशन की, मींस हैलोजिनीकरण। हैलोजिनेशन में क्या होता है, बेंजीन हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है X2। यहाँ पे X जो है वो हमारा हैलोजन एटम है। हैलोजन्स कौन कौन हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब भी हम बेंजीन की हैलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन के लिए हम जो कैटलिस्ट लेते हैं यानी कि उत्प्रेरक लेते हैं वो लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 मीन्स निर्जल AlCl3, जिसमें अब जो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो इसमें से एक हैलोजन एटम किसी बेंजीन के किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये उस पोजीशन पे एक्वायर कर लेगा। देन फॉर्मेशन किसका होगा, हेलोबेंजीन का, हेलोबेंजीन। एंड 1HX विल एलिमिनेट अलोंग विद द हेलोबेंजीन। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम हैलोजिनेशन में बेंजीन का क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो Cl2 का मॉलिक्यूल लेंगे, प्रेजेंस किसकी रखेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 की, जिसमें एक क्लोरीन एटम बेंजीन के किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और बचा एक क्लोरीन एटम वो उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। तो दिस इज़ हैलोजिनेशन रिएक्शन विच इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्रेशन पे। सेम एज हम क्या कर सकते हैं हैलोजिनेशन में, जैसे हमने अभी क्लोरीनेशन पढ़ा है, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज क्लोरीनेशन। सेम एज हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, आयोडीनेशन करा सकते हैं। फ्लोरीनेशन रिएक्शन को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं बिकॉज वो रिएक्शन जो होती है उसमें वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें बहुत अमाउंट में हीट निकलती है, जिसकी वजह से उस रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा टिपिकल बन जाता है। सो वी अवॉइड फ्लोरोबेंजीन रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकेंड, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। सबसे पहले हमें ये देखना है नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप ऐड होगा। नाइट्रेशन को नाइट्रीकरण कहेंगे। नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है। तो जब भी हम बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं यानी कि नाइट्रीकरण कराते हैं तो सबसे पहले हमें प्रेजेंस किसकी चाहिए, एक तो कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि सांद्र HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। दोनों ही हमें किस अवस्था में चाहिए, सांद्र में। कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 मीन्स द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। देन व्हाट विल फॉर्म, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। हमें क्या याद रखना है, नाइट्रेशन रिएक्शन में नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है, मीन्स बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम को कौन एलिमिनेट करेगा, नाइट्रो ग्रुप एलिमिनेट करेगा। तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन यानी कि सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में कौन ऐड होगा, ये हमें याद रखना होगा। कौन सा ग्रुप ऐड होगा, SO3H, दैट इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप ऐड होता है। जब भी हमें बेंजीन का सल्फोनेशन कराना हो तो हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, हम कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि नाइट्रेशन रिएक्शन में हमें मिक्सचर लेना है कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का, लेकिन सल्फोनेशन में हम केवल कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, जिसमें कौन सा ग्रुप ऐड होगा, SO3H ग्रुप, और वाटर मॉलिक्यूल एल्यूमिनेट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या बना, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड
to Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है. फर्स्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप ऐड होता है. नेक्स्ट दूसरी कौन सी टाइप है इसकी, एसिलेशन रिएक्शन, एसिलीकरण हम इसको बोलते हैं. इसमें क्या ऐड होता है, एसाइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं, RC⋯O. इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं. तो क्या याद रखना है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्किलीकरण अभिक्रिया, एंड सेकेंड एसिलेशन रिएक्शन, दैट इज एसिलीकरण अभिक्रिया. एल्काइलेशन रिएक्शन है तो एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, एसिलेशन रिएक्शन है तो एसाइल ग्रुप ऐड होगा. मीन्स यहाँ पे एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट करेगा हाइड्रोजन एटम को और यहाँ पे एसाइल ग्रुप सब्सटीट्यूट करेगा. तो हम पहले पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. तो बेंजीन का एल्काइलेशन कराने के लिए हमें क्या लेना है, एक एल्काइल हैलाइड RX. हेयर R क्या है, एल्काइल ग्रुप, और X क्या है, कोई भी हमारा हैलोजन एटम. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस किसकी लगेगी, एनहाइड्रस AlCl3 की, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी. यहाँ पे बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो जाएगा बाय एल्काइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लग जाएगा. एंड दैट हाइड्रोजन एटम विल एलिमिनेट एज HX, दैट इज हैलोजन एसिड. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे बेंजीन के साथ हमने कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, और हम प्रेजेंस ले रहे हैं अगेन एनहाइड्रस AlCl3 की. तो यहाँ पे ये जो CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप है, ये एक हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट कर देगा और क्या बना लेगा, मिथाइल बेंजीन, जिसे हम टोलीन भी कहते हैं. और जो बचा एक हाइड्रोजन वो HCl बनाकर निकल जाएगा. क्यूमिन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. हमें क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन होता है बेंजीन पे जब क्या आता है, CH3 यानी कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब लगा हो बेंजीन पे, इसको बोलते हैं हम क्यूमिन. तो क्यूमिन की प्रिपरेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड भी क्या लेना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. आप आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, दिस Br विल एलिमिनेट विद H एज HBr, एंड दिस ग्रुप दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इट विल सब्सटीट्यूट वन हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म क्यूमिन CH3. दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे हम क्यूमिन भी कहते हैं. नेक्स्ट हम लास्ट रिएक्शन पे मूव आउट करते हैं, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन. फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, एल्काइल बेंजीन. मीन्स हम टोलीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज़ मिथाइल बेंजीन हम बना सकते हैं, इथाइल बेंजीन हम बना सकते हैं. मीन्स हम बेंजीन पे कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं. फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं. तो सेम प्रेजेंस यहाँ पे रहेगी. तो हमें क्या करना है, बेंजीन का एसिलेशन कराना है. एसिलेशन कराने के लिए क्या लेंगे हम, RC⋯OCl. दिस इज एसाइल क्लोराइड हम इसको कहेंगे. प्रेजेंस सेम रहेगी, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3.
यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा, दिस RCO group will substitute one hydrogen atom and this chlorine will eliminate as HCl। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O R। इसे ये क्या बना, एक एरोमेटिक कीटोन बना। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एसिटिल क्लोराइड, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज एसिटिल क्लोराइड। प्रेजेंस किसकी रहेगी, सेम, प्रेजेंस सेम। एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा, HCl निकल जाएगा और यहाँ पे दिस ग्रुप विल सब्सटीट्यूट वन हाइड्रोजन एटम, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 ऐड हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एसेटोफिनोल, एसेटोफिनोल। तो